एक चीज़ है जिस एक जगह पर परमेश्वर हमेशा मुझे संभाल करके रखे, और वो एक जगह था कि जब भी लड़कियों का मैटर आता था ना, परमेश्वर उस एक जगह पर, हो सकता है कई बार दोस्तों के ज़रिए, कई बार परमेश्वर के लोगों के ज़रिए, हमेशा उस एक जगह पर मुझे बचा करके रखे। और वो एक चीज़ के लिए ना मुझे कभी रिग्रेट फील नहीं हुआ कि हो सकता है कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में जा सकते थे, हो सकता था कि मेरा सेटिंग बन सकता था, लेकिन क्योंकि मेरे कुछ दोस्त ने कुछ ऐसा किया कि वैसा नहीं बन पाया, तो वो एक चीज़ को लेकर के ना कभी बुरा नहीं लगा, कभी दोस्त को लेकर के लगा नहीं कि यार तू मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया, तू तो मेरा सच्चा दोस्त है, तुमको सेटिंग में हेल्प करना चाहिए था, लेकिन वैसा कभी नहीं लगा। और वो एक जगह जब हम प्रभु में बढ़ रहे थे, और कई बार जब हम इन चीज़ों को सोच रहे थे, तो परमेश्वर मुझसे वचन के द्वारा बात की कि मैंने तुम्हारे लाइफ में ऐसे दोस्तों को, ऐसे भाइयों को, और कई बार ऐसे लीडर्स को तुम्हारे जीवन में रखा है कि वो एक जगह तुम सिक्योर रहो, वो एक जगह पर मैं चाहता हूँ तुम्हें कि तुम उस चीज़ में मत फंसो। और हो सकता है बाकियों के लिए वो फंसना ना हो सकता है बाकियों के लिए मतलब एक होता है ना कि हमेशा वो एक चीज़ फील हुआ कि ना गॉड ना मेरे लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है कि वो इन चीज़ों में मुझे नहीं फंसाना चाहता। इन चीज़ों में हम, हो सकता है ये फंसाना वर्ड भी सही ना हो, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए वही वर्ड इस्तेमाल कि तुमको उन चीज़ों में नहीं फंसना है, और तुमको हम फंसने नहीं देंगे, तुमको हम फंसने नहीं देंगे। कई बार दोस्तों के द्वारा एक इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ दोस्तों के द्वारा जो हुआ कि एक दोस्त थी, रांची में नहीं रहती, मैं रांची में रहता हूँ, वो रांची में नहीं रहती थी, बाहर रहती थी, तो हमेशा जब भी बात होता था वो टेक्स्ट के थ्रू बात होता था या फिर कॉल के थ्रू बात होता था। एक बार क्या हुआ कि मेरे दोस्तों ने मेरा फ़ोन लिया और उसको टेक्स्ट कर दिया कि आज के बाद मुझको मैसेज मत करना, मेरा कॉल मत उठाना, मुझे तुमसे बात करना पसंद नहीं है। वो टेक्स्ट किया उसे, और फिर उस टेक्स्ट को मेरे फ़ोन से डिलीट कर दिया। और मुझे लगने लगा कि अचानक वो लड़की मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है, मेरा मैसेज का जवाब नहीं दे रही है। बहुत समय बीत गया, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, लेकिन एक दिन फिर बहुत समय के बाद, 2-3 सालों के बाद, फिर जब दोबारा कांटेक्ट हुआ फेसबुक के थ्रू, उस समय उसने बताया कि तुम ही तो बोल करके रखे थे कि टेक्स्ट मत करना, मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, अच्छा नहीं लगता। और वो एक समय ना दोस्तों को लेकर के अचानक, मतलब एक होता है ना कि थोड़ा सा एंगर आया, फिर अचानक लगने लगा नहीं सही तो था यार। मतलब हम एक लड़की के चक्कर में अपने दोस्तों से दोस्ती तो नहीं तोड़ सकते ना, जो भी किए यार अपने हिसाब से किए, और मेरे लिए दोस्त लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे उस समय, लड़कियों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। और वैसे ही भाइयों के साथ भी जब फेलोशिप में बंधे, फेलोशिप में जब एक दूसरे से परमेश्वर के बारे में सीखने लगे, बढ़ने लगे, उस एक जगह पर में कुछ दोस्तों को ये एक रियलाइजेशन हुआ कि तुम ज़्यादा मिल रहे हो किसी एक लड़की से, तुम ज़्यादा मिल रहे हो किसी एक विश्वासी से, तो वो एक चीज़ ठीक नहीं है। तो मेरे दिमाग में वो था कि यार मैं तो कुछ गलत इंटेंशन के साथ वो चीज़ें कर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन वो बोले ना तुम तो स्ट्रांग हो सकता है वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, और वो जिस तरीके से तुमसे बातें करती है, वो जिस तरीके से तुमसे व्यवहार करती है, वो तो वैसा देख करके नहीं लगा। और इस तरीके से ना उस एक जगह पर फिर हम बंद किए, हम उसको बोले कि हमको लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं। और तीसरे जगह जब लीडर के बारे में कि हम लोगों के जब हम परमेश्वर में बढ़ रहे थे, परमेश्वर हमारे बीच में भैया भाभी को इस्तेमाल किए परमेश्वर में लाने के लिए और परमेश्वर में बढ़ने के लिए। जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, कॉलेज में फिर एक लड़की को विश्वास में लाने की कोशिश कर रहे थे, और उसके साथ उसको मतलब वो भाभी के पास ले करके जाते थे। भाभी वो एक चीज़ नोटिस की और वो बोली कि तुम क्यों ले करके आए, अगर उसको आना है परमेश्वर के बारे में सीखना है तो वो खुद आए, खुद से स्टेप्स ले। ज़रूरी नहीं है तुम आओ, तुम छोड़ करके जाओ, उसके बाद सीखे और तुम फिर ले करके जाओ, हो गया तो फिर। तो वो एक चीज़ भाभी हमको बोले कि ये एक जगह पे थोड़ा सा केयरफुल रहो और तुमको आने का ज़रूरत नहीं, अगर उसको परमेश्वर के बारे में सीखना है वो खुद स्टेप्स ले। और वो एक जगह पे फिर हम वो छोड़ दिए, बात करना छोड़ दिए, नहीं अब अगर परमेश्वर के बारे में सीखना है तो तुमको खुद बात करना है, तुमको खुद जाना। तो इस तरीके से मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आपके साथ वैसा नहीं, आप हो सकता है आप रिलेशनशिप में रह करके भी गॉड के लिए बेटर काम कर रहे होंगे, और
आपका सोच उस तरीके से नहीं सोचता होगा, लेकिन ये एक चीज़ है जो मुझे परमेश्वर सिखाए कि मेरे लाइफ के लिए तो ये चीज़ें नहीं है, मुझे तो ये चीज़ें नहीं करनी और इस चीज़ में फंसना नहीं है। मुझे वो वर्ड यूज़ किए परमेश्वर, तुमको इन चीज़ों में ना तो फंसना है ना तो किसी और को फंसाना है। और हो सकता है ये आपके लिए ना हो, आप फंसना वर्ड आपके लिए एकदम गलत वर्ड हो। रिलेशनशिप कभी फंसना हो सकता है, ऐसा कभी आपने सोचा नहीं, ऐसे आपको परमेश्वर ने प्रकट किया भी नहीं, लेकिन मेरे लिए वो वर्ड था, तुम ना तो फंसो ना तो फंसाओ।